हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम लेके आए हैं आप काफ़ी वेल नोन फेमस इंग्लिश स्टोरी ए हेयर एंड ए टोर्टॉइज। एक खरगोश और एक कछुए की कहानी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी भी है और काफ़ी प्रचलित है, लोगों को पता है। स्टोरी राइटिंग में ये स्टोरी काफ़ी आता है। इससे हम लोग अपने इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और नए वर्ड से अपना जो है दिनचर्या की लाइफ में इंग्लिश को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए ये भी सीख सकते हैं। राइटिंग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस स्टोरी को आप देखें अच्छे से, जिससे आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो, आप लिख सकें, लिखने का तरीका भी जान पाएँ। और इस स्टोरी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी भी है। 2 मोरल हैं इसमें, दोनों मोरल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए हेयर एंड ए टोर्टॉइज, एक खरगोश और एक कछुआ। वंस ए हेयर एंड ए टोर्टॉइज वर फास्ट फ्रेंड्स। वंस एक बार एक हेयर, एक खरगोश और एक कछुए के भीतर फास्ट फ्रेंडशिप थी। फास्ट फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड, काफ़ी करीबी। बहुत तेज मतलब नज़दीकी भी होती है। तो काफ़ी करीबी दोस्ती कछुए और खरगोश के बीच थी किसी ज़माने में। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्विफ्टनेस। हेयर को, खरगोश को बहुत ही प्राउड था, फ़ख्र था, घमंड था। ऑफ हिज स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस का मतलब होता है तेज चलना, फास्टनेस, बहुत ही तेज दौड़ सकता था। इस पर उसको काफ़ी घमंड था, प्राउड था। ही ऑफन लव्ड एट द टोर्टॉइज फॉर हिज स्लोनेस। और यह जो है ऑफन, अक्सर, हमेशा, लव्ड करता था, हंसता था, एट द टोर्टॉइज, टोर्टॉइज के ऊपर, फॉर हिज स्लोनेस, टोर्टॉइज काफ़ी धीमा चलता है, इस पर यहाँ पे खरगोश को काफ़ी हंसी उड़ाता था, काफ़ी मजाक उड़ाता था। अब यहाँ देखिए, स्विफ्टनेस का मतलब होता है तेज चलना और स्लोनेस का मतलब होता है धीमी से चलना। तो स्विफ्टनेस का ऑपोजिट हो जाएगा स्लोनेस, जिसको एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑपोजिट यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में। वन डे, एक दिन, ही चैलेंज हिज फ्रेंड टू ए रेस। एक दिन उसने अपने दोस्त को चैलेंज कर दिया, शर्त लगा दिया, टू ए रेस, रेस के लिए, दौड़ लगाने के लिए, कि चलो दोनों दोस्त जो है हम लोग दौड़ लगाते हैं। द टोर्टॉइज एक्सेप्टेड द चैलेंज। द टोर्टॉइज एक्सेप्टेड द चैलेंज। कछुआ जो है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, सहमत कर लिया, उसके चैलेंज को मान लिया कि ठीक है चलो देखा जाए, तुम तो तेज चलते ही हो, तो चलो तुम्हारे साथ ही शर्त लगाएंगे, हाँ जो होगा देखा जाएगा, हारते हैं जीतते हैं बात की बात है। दे केम टू एन ओपन प्लेस। और दोनों क्या हुए, केम किए, आ गए, एन ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला, प्लेस, खुला मैदान में आ गए। एंड फिक्स्ड ए गोल फॉर द रेस्ट। और जाकर के सबसे पहले फिक्स किए एक गोल, एक गोल सेट किए कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक ही दौड़ना है, इतना देर का एक रास्ता उन्होंने, दोनों ने मिलकर सेट कर लिया। बोथ स्टार्टेड रेसिंग। दोनों जो है, बोथ मीन्स दोनों, दोनों स्टार्ट कर लिया दौड़ना, रेसिंग, दौड़ना शुरू कर लिया। एट द सेम टाइम, उसी समय पे दोनों दौड़ना शुरू कर दिया, यानी कि एक ही साथ दोनों स्टार्ट कर दिए दौड़ना। द हेयर रैन एट टॉप स्पीड। हेयर जो है दौड़ पड़ा टॉप स्पीड में, क्योंकि वो ज़्यादा भागता था, बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए उसने स्टार्ट भी किया कि काफ़ी तेज चलें जिससे बहुत जल्दी पहुंच जाए। ही वॉज एज क्विक एज एन एरो। वो इतना ही तेज था जितना एक तीर, कमान से निकला हुआ तीर जितना तेज होता है, उसके तरह ही ये बहुत तेज दौड़ रहा था। सुन ही वॉज आउट ऑफ साइट। और बहुत जल्दी वो आउट ऑफ साइट हो गया। आउट ऑफ साइट मतलब, साइट मतलब देखना, आंखों से ओझल हो गया। इतना तेज भागा कि बहुत जल्द वो दिखाई भी नहीं देने लगा, काफ़ी दूर जा चुका था। बट द टोर्टॉइज लेग्ड फार बिहाइंड। लेकिन ये जो कछुआ है ये लेग्ड कर रहा था, घूम ही रहा था, फार बिहाइंड, बहुत दूर, बहुत पीछे पड़ गया था। यानी कि अभी ये स्टार्ट ही किया था और स्लो स्लो, धीरे 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 चल रहा था। इस बीच में खरगोश जो है काफ़ी दूर भाग गया था, आंखों से ओझल हो गया था, वो दिख भी नहीं रहा था। द हेयर इन हिज प्राइड। हेयर जो है, खरगोश जो है, इन हिज प्राइड, अपने घमंड में, डिसकंटिन्यूड, रुक गया, डिसकंटिन्यू कर गया मतलब रुक गया। उसको बहुत ही प्राइड था, घमंड था, इसलिए वो रुक गया। द रेस, रोक दिया कि चलो अब नहीं दौड़ते, थोड़ा आराम कर लेते। एंड वेंट टू स्लीप अंडर ए शेडी ट्री। और चला गया, वेंट, गो का पास्ट टेंस है, वेंट, वेंट मतलब चला गया, टू स्लीप सोने, अंडर ए शेडी, शेडी का मतलब होता है छायादार ट्री, छायादार पेड़ के नीचे
जा कर के सो गया, यानी कि जितना तेज भाग रहा था उतना जल्दी ही उसको आराम भी पसंद था, इसलिए वो छायादार वृक्ष के नीचे जाके सो गया। व्हाइल द टोर्टोइज स्टिल ट्रॉटेड अलोंग, और जबकि टोर्टोइज जो है, कछुआ जो है, स्टिल अब तक ट्रॉट कर रहा था, ट्रॉटेड अलोंग, वो धीरे 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 चल रहा था अपने सारे पैरों के भरोसे। ही वेंट ऑन, वो चलता गया, एंड ऑन, और वो कंटिन्यू करता चला गया। बट द हेयर ले इंजॉइंग ए साउंड स्लीप, लेकिन हेयर जो है लेटा हुआ था और मजे ले रहा था, इंजॉय कर रहा था साउंड स्लीप, यानी कि लाइट स्लीप, हल्का सा अनिद्रा ले रहा था। द टोर्टोइज हैड रीच्ड ऑलमोस्ट नियर द गोल, टोर्टोइज जो है, कछुआ जो है, धीरे 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 रीच, ऑलमोस्ट जो है पहुंच ही चुका था, नियर नज़दीक में, द गोल, गोल पोस्ट जो हम दोनों ने रेडी किया था उसके नज़दीक लगभग वो पहुंच चुका था। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, तभी जो है ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक, अचानक द हेयर वोक अप, अचानक जो हेयर का आँख खुल गया, वेकअप मतलब जग गया, यानी कि आँख खुल गया। एंड टुक टू हिज हील्स, और उसने अपने पैरों को बहुत तेज भगाया, पैरों पे खड़े हो गया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये अब बहुत देर हो चुका था। ही हंग हिज हेड डाउन इन शेम टू सी द टोर्टोइज ऑलरेडी देयर, जैसे ही वो उठा, दौड़ना शुरू किया, देखा कि टोर्टोइज पहुंच चुका है, इसलिए ही हंग हिज हेड डाउन, अपने माथा को जो है, ही हंग हिज हेड डाउन, अपने हेड को जो है उसने हंग कर लिया, डाउन कर लिया, नीचे कर लिया, इन सेम, शर्मिंदगी से अपने सिर को उसने नीचे कर लिया। टू सी, देखते ही, दैट द टोर्टोइज ऑलरेडी दियर, टोर्टोइज जो है वहाँ पहले से ही पहुँच चुका था। इस चीज़ को देख करके वो शर्म से अपना माथा नीचे कर लिया। तो इस स्टोरी का दो मोरल है। पहला है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो लोग स्लो होते हैं लेकिन स्टीडी होते हैं, स्टीडी मतलब लगातार चलते रहते हैं, वो रेस जीतेंगे ही। अगर आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश सीख रहे हैं ऐसे भी, तो आप धीरे धीरे अगर रेगुलरली सीखेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, आप में इम्प्रूवमेंट होगा। बट आपको कंटिन्यूस लगातार लगे रहना पड़ेगा। अगर आप लगातार नहीं कर रहे हैं तो आपको इसके तरह, खरगोश के तरह ही आपको नींद आ जाएगी, फिर आपको छूट जाएगा। दूसरा है प्राइड हैथ फॉल, प्राइड हैथ है फॉल, अभिमान जो है का पतन होना तय है, यानी कि जहाँ पे घमंड है वो घमंड चूर चूर अक्सर हुआ, पहले भी हुआ है और अब भी होता है। इसलिए इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, अपने कार्य को करते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।